सबसे निवेदन है, कृपया गोपीनाथ भगवान से प्रार्थना करें। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने की है, जिस प्रार्थना को स्वयं भगवान ने सुना है, उसी प्रार्थना को हम लोग करने जा रहे हैं। गोपीनाथ गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। गोपीनाथ गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। गोपीनाथ आमी विषयी दुर्जान सदा कामेरत। आमी विषयी दुर्जान गोपीनाथ आमय दया करो विषयी दुर्जन सदा कामे रता विषयी किछु नाही मोर गुना किछु नाही मोर किछु नाही मोर गुना किछु नाही अमर भरोसा तुमी गोपीनाथ गोपीनाथ अमर भरोसा तुमी गोपीनाथ तुमार चरणे लईनु शारा तुम्हारा चरणे गोपीनाथ दया करो तुम्हारा चरणे लईनु शारा तुम्हारा चरणे लईनु शारा तुम्हार किंकरया तुम्हार किंकर गोपीनाथ तुम्हार किंकर यामी गोपीनाथ तुम्हार किंकर आमी। हे गोपीनाथ मेरा निवेदन सुनिए। मैं विषयी सज्जनों का संग तो करता ही नहीं, दुर्जनों में भी मैं सबसे आगे। गोपीनाथ मेरा एक ही भरोसा है, वो है आप। क्योंकि अगर मैं देखूं कि मुझ में कुछ गुण हो, कुछ भक्ति हो जिससे मेरा उद्धार होगा, ना तो कोई ज्ञान है, ना साधन है, ना कोई बल है, फिर आप मेरा उद्धार कैसे करेंगे? बस एक ही मेरे पास में सहारा है, वो आपका निवेदन। आपको निवेदन करने से आप मेरा निवेदन सुनेंगे।
के मने शोधिवे मोरे गोपीनाथ के मने शोधिवे गोपीनाथ के मने शोधिवे मोरे ना जानी भक्ति कर में जाड़ा मती ना जानी भक्ति गोपीनाथ माय दया करो ना जानी भक्ति कर में जाड़ा मती ना जानी भक्ति पड़े छी संसार घोर पड़े छी संसार घोरे गोपीनाथ पड़े छी संसार घोरे पड़े छी संसार सकली तो मर माया गोपीनाथ सकली ए नाही मामा बल ज्ञान सुनिर्मा नाही मामा बल ए नाही मामा बल गोपीनाथ नाही मामा बल ज्ञानासु निर्मल नाही मामा स्वाधीन नाहे काया स्वाधीन नाहे हे नाथ भक्ति आपकी सेवा क्या है कुछ पता नहीं केवल अनुष्ठानिक रूप से कर्म ही करता जा रहा हूं लेकिन ये कर्म आपको प्रसन्न कर रहा है कि नहीं इसमें ध्यान भी नहीं कर्मों में फंसी हुई मति कर्तव्य कर्मों में लेकर के फंसी हुई बुद्धि मुझे संसार के घोर घनघोर अंधकार में डुबोए हुए है ये है अंधकार तो आपका ही बनाया है क्योंकि ये माया आपकी माया है मेरे पास कोई योग बल नहीं कोई तप बल नहीं कोई यज्ञ का सहारा नहीं ना ही कोई ज्ञान ही सुनिर्मल है कलुषित ज्ञान है इसके अलावा मेरा शरीर भी मेरे अनुसार नहीं चलता आपकी सेवा में प्रयास करता हूं बैठने का आलस्य प्रमाद निद्रा सब घेर लेते हैं आप ही कृपा करके अपने चरणों में थोड़ा सा स्थान दे दीजिए गोपीनाथ नियत चरण स्थान गोपीनाथ नियत चरण स्थान मांगे पामर कांदिया कांदिया मांगे पामर मांगे ये पामर गोपीनाथ तमाय दया करो मांगे पामर कांदिया कांदिया मांगे पामर करो हे करुणादान
करो हे करुणा दान, करो हे करुणा दान, करो हे मांगे पम कांदिया कांदिया, करो हे करुणा दान, मांगे पम कांदिया कांदिया, करो हे करुणा दान, तुमी तो सकली पारो, तुमी तो सकली पारो, हे नाथ, हे नाथ, दया करी दीन पर, अब तो कृपा करो अपनाओ, मैं चाहूं तो ना पाऊं, तुम तो चाहो तो आ जाओ, निज चरणों में, निज चरणों में स्थान देकर दास को अपनाओ, हे नाथ, तुम जो चाहो तो सब कुछ करो, दुर्जन भी तुम्हारी करुणा से तुमरे दर्शन को पा गए, पतित अधम सब तरके तुम्हारे, सेवा को हरि पा गए, गोपीनाथ तुम्ही तो सकली पारो, तुम्ही तो सकली पार, गोपीनाथ तुम्ही तो पार, दुर्जना तारिते तुम्हारा साकती, दुर्जना तारिते गोपीनाथ दया करो, दुर्जना तारिते तुम्हारा शक्ति, के अच्छे पापीर आरो, के अच्छे पापीर के अच्छे पापीर के अच्छे पापीर, गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारवार, गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारवार, तुम्ही कृपा पारवार, जीवेरा कारणे आसिया प्रपंचे, जीवेरा कारणे आसिया प्रपंचे, लीला कैले सुविस्तार, लीला कैले सुविस्तार, आमी की दोषी दोषी, गोपीनाथ आमी की असुरा सकल पाइला चरण, असुरा सकल ये असुरा सकला, गोपीनाथ
असुरा सकल पाइलो चरण, असुरा सकल विनोद था किल बसी, विनोद था किल बसी, गोपीनाथ मम निवेदन सुना, बोले गोपीनाथ भगवान की जय। ये स्थान की महिमा जैसे आपको यहाँ के सेवायत ने बताई, इसको आदि वृंदावन, गुप्त वृंदावन, प्राचीन वृंदावन के नाम से जाना जाता है। इस काम्य वन में लगभग सभी तीर्थ हैं। वैसे आप जहाँ भी जाएंगे सब लोग यही कहेंगे कि यहाँ सारे तीर्थ हैं। उसका कारण ये कि जहाँ भगवान हैं वहाँ सारे तीर्थ हैं। काम्य वन विशेष रूप से भगवान की इस धरातल पे उतरने की जो लीला है, उसमें गोपियों के साथ, महर्षियों के साथ और पंच पांडवों का गुप्त स्थान ये काम्य वन है। हम लोग यहाँ बहुत से स्थान हैं, बहुत से स्थान हैं। क्या क्या है? चरण पहाड़ी है, व्योमासुर की गुफा है, भोजन स्थली है, बोलो, आदि बद्री है, केदारनाथ धाम है, पंच पांडवों की यज्ञ स्थली है। ये जितने भी स्थान हैं, इन सब स्थानों को अगर दर्शन करेंगे तो ऐसे बैठ के कथा नहीं सुन सकते। तो देख लो, आगे चलते हैं। यहाँ की महिमा पंडित जी ने तो बता दी। गुरु जी यहाँ के बारे में बतलाते हैं कि जब अत्याचार औरंगजेब का बढ़ रहा था तो वृंदावन की तरफ उसने मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ इत्यादि जो मूल स्थान हैं उनके ऊपर आक्रमण किया। तो वहाँ से मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ जी उनके सेवकों के द्वारा यहाँ पे आए। मदन मोहन जी की घटना है कि जब वो लोग आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो मूर्ति नहीं है, क्योंकि सब मूर्तियों को तोड़ तोड़ करके वो खड्डों में, नालों में, नदियों में फेंक रहे थे। तो उन्होंने देखा मूर्ति नहीं है। सब भक्त लोग गए, जब बाद में ब्रजवासी जो रोते रोते कि आप कहाँ गए, कहाँ गए। मदन मोहन जी बोले, मैं यहाँ हूँ। कहाँ हैं? वो जहाँ फूल विसर्जन करते थे वो टोकरा था बड़ा सा, उसके अंदर मदन मोहन जी छुपे हुए। भाई तुम्हें उसमें ठाकुर जी घुसे हुए। अरे भाई, अगर आप उसमें घुसे हो, आप उनको मार भी तो सकते थे, उनको बुद्धि खराब कर देते, अंधे ही कर देते हैं। ऐसी क्या बात है? आप अगर छुप सकते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। इसमें भी एक बात है, वो ये कि इस गुप्त वृंदावन को पुनः ठाकुर जी प्रकट करना चाहते थे, यूं ही कहा जाए। और विशेष करके गौड़ीय वैष्णवों के जो प्रतिष्ठित विग्रह थे, उन सबको उस समय में हुई कुछ राजनीतिक दुर्घटनाओं के कारण से उन सब स्थानों के ऊपर विशेष आक्रमण हुआ। उन सब बातों को उल्लेख ना करना उचित है। परंतु जब उत्पात हुए तो प्राणनाथ ने देखा उत्पात करवाने वाले भी जो लोग हैं वो भी अपने ही हैं।
करवाने वाले, नोट करने वाले। करने वाले तो दुष्ट लोग हैं, मुगलों ने किया। और जानते हैं इसके अगल बगल चारों तरफ 98% जो हैं उनकी आबादी, 98%, उससे भी ज्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति जब उस समय आई, रूप सनातन गोस्वामी के जाने के लगभग 100 साल बाद, तब मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ ने अपने अपने सेवकों को निर्देश दिया कि तुम मुझे यहाँ से भरतपुर ले चलो। तो ये काम्य वन में, कामा में पहले भरतपुर आए थे, और उसके बाद ये काम्य वन जो है, यहाँ पर मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ रुके, भरतपुर में रुके। आखिर में जब उत्पात यहाँ भी बढ़ने लगा कि भाई तू वहाँ है, वहाँ लेके चले गए, तो फिर वहाँ से जयपुर में चले गए। जयपुर का जो राजघराना था वो कुछ ताकतवर था, उसने बहुत बड़े बड़े दिव्य मंदिर बनाए मदन गोविंद जी के, गोपीनाथ जी के, मदन मोहन जी के। मदन मोहन जी के साथ कितनी संपत्ति, गोविंद जी के साथ कितनी संपत्ति, रजवाड़े थे बड़े बड़े। कहते ये हमारे नहीं, ठाकुर के हैं। तो इसलिए उन्हें लोग ठाकुर भी कहते हैं कि भाई तुम ही ठाकुर हो, हमारे हमारे ठाकुरों की रक्षा की बोल। तो इस प्रकार से समय काल के प्रभाव से ठाकुर जी यहाँ पे आए थे, रहे थे। और यहाँ से जब गए तो यहाँ पे जो श्री मूर्ति आप देख रहे हैं, ये गोपीनाथ जी की प्रतिभू मूर्ति कहते हैं, प्रतिबिंब मूर्ति। ऐसे वृंदावन में गोपीनाथ जी की प्रतिबिंब मूर्ति है। गोविंद जी वृंदावन में प्रतिबिंब हैं, प्रतिभू मूर्ति कहते हैं। तो जो भी है, हम सब लोग यहाँ से प्रणाम करके आगे चलेंगे। विशेष रूप से काम्य वन की जो लीला है वो ठाकुर जी की मधुर लीला है, जिसमें सबका अधिकार है नहीं। मधुर लीला का मतलब समझने की बात है, सिंपल सी आपको जड़ीय भाषा में अगर समझाऊं, माता पिता का मजाक बच्चों को देखने लायक नहीं है। माता पिता आपस में खेलते हैं, बातचीत करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्यार करते हैं, तो बच्चे नहीं, बच्चों का अधिकार नहीं है कि वो उसे देखें। जब बड़े हो जाओगे, जब महापुरुषों सुखदेव जी की तरह इंद्रियों की तरफ तुम्हारा कोई ध्यान ना होगा, जब तुम्हारा जो है एकदम वक्षस्थल से ऊपर का ही चिंतन होगा, नाभि से नीचे का चिंतन पूरी तरह खत्म हो चुका होगा, तब समझना कि अधिकार बन रहा है। तब भी पूरा नहीं हुआ। यह ज्ञानियों का, योगियों का हो जाता है, वहाँ ऊपर का चिंतन हो जाता है, लेकिन भगवत चिंतन के लिए उसके और ऊपर की अवस्था दास दासानुदास भाव का प्राप्ति होना होता है। इसलिए मैं गुरु महाराज जी की एक बात को याद करके अक्सर ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई लीला जो लीला हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उसको बोलते हुए ऐसे कुछ एक अपशब्दों का प्रयोग जरूर करता हूँ, जिससे कि मालूम पड़े कि हमारी अभी औकात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि लीला है नहीं, है, लीला है। मेरे को एक बार बोला, स्वामी जी आप भागवत में रासलीला नहीं बोलते। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तू अपने माँ बाप का जो तेरी लीला हुई तेरे को जन्म कर देने की ना, वो दिखा मेरे को पहले, तब मैं तेरे को बताऊं। बुद्धि खराब हो गई, आप क्या बोल रहे? मैं कहा तू क्या बोल रहा है? मेरे राधा गोविंद की लीला, जिसको सुखदेव जैसे मुनि, जिनको ज्ञान ही नहीं है स्त्री और पुरुष का, जिसको मरणासन्न परीक्षित, जिसने सब कुछ छोड़ दिया, शरीर का मोह त्याग कर दिया, उस अवस्था में सुना, उस अवस्था में सुनाया, तुम्हारा अधिकार है? तो मैं कुछ अपशब्दों का प्रयोग डेफिनेटली करता हूं जब कभी ऐसा ध्यान आ जाए। तो वो अपशब्द जो हैं आपके फायदे के लिए ही। इसलिए वृंदावन बिहारी लाल की चतुर्थयाम कीर्तन। ना धनम न जनम न सुंदरीम कवितां व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिरेतु गीते। धन जन नाही मांगो कविता सुंदरी, शुद्ध भक्ति देहो मोरी, कृष्ण कृपा करी। अति धन्य पुनः मांगे दास्य भक्ति दान, अपना के करे संसारी जीवे अभिमान। प्रभु तब पद युगे मोह
नाही मांगी देह सुख विद्या धन जाना, नाही मांगी देह सुख विद्या धन जाना, नाही मांगी स्वर्ग यार मोक्ष नाही मांगी, नाही मांगी मोक्ष नाही मांगी, ना करी प्रार्थना को न विभूतिर लागी। आरती साथ साथ दर्शन करें, कीर्तन के साथ साथ आरती दर्शन। कौन विभूतिर लागी, निज कर्म गुना दोषे जे जे जन्म पाए, निज कर्म गुना दोषे आरती दर्शन करें पाए। जन्मे जन्मे ये न तवा नाम गुण गाए, जन्मे जन्मे मात्र आशा मम तुम्हार चरणे, ये मात्र आशा मम तुम्हार चरणे। अहेतुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे, अहेतुकी भक्ति जागे अनुक्षण। विषय जे प्रीति रे आछाए आमार, श्रीमतु प्रीति हो चरणे तुम्हार, तो प्रीति शरणे तुम्हार। विपदे संपदे तहाँ ठाकुर सम भावे, दिने दिने वृद्धि भव नामेर प्रभावे, दिने दिने वृद्धि हो नामेर प्रभावे। पशु पक्षी है थाकी स्वर्गे वाणी राये, पशु पक्षी है थाकी स्वर्गे वाणी राये। तावा भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदय, तावा भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदय, विनोद मध्यान्वन्यसंगोदित विविध विकारादि भूषा प्रमुग्धो वाम्यत कंठाति लोलो समर्मकललिताद्याली नर्माप्त शातो दोलारण्यम भुवंशी रीति गति मधुपान अर्क पूजा दिलीलो राधा कृष्णो सकृष्णा पीली भजन घटया सेव्यमानो स्मरामि। राधा कुंडे सुमिलना विकारादि विभूषणा वाम्यकंठ मुग्ध भावलीला संभोग नरमादीरीति दोला खेला बंशीरीति मधुपान सूर्य पूजा खेला जल खेला वन्यासन चल सुप्ति वन्याटन बहुलीला नंदे द्विजाने परिजन सुवेशित राधा कृष्ण सुसेवित
मध्याह्न काले ते स्मरीमाने, मध्याह्न काले ते स्मरीमाने, मध्याह्न काले ते स्मरीमाने। बोले राधा गोपीनाथ भगवान की जय हो। जय हो ललिता महारानी की जय हो। जय हो पंचमुख हनुमान जी महाराज की जय हो। जाह्नवी माता की जय हो। प्रसाद